चाचा जी नमस्ते। हाँ जी बेटा जी नमस्ते। की हाल चाल है? बताओ क्या हो रहा है? चाचा जी थोड़े से पैसे चाहिए थे। बताओ कितने चाहिए? 10 20 50 100 रुपए अभी भेज रहा हूँ पेटीएम पे। 10 20 रुपए नहीं चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और जो थोड़ा सा माल भरना है बिजनेस के अंदर। जो बिजनेस चला रहा हूँ ना, इस बिजनेस में थोड़ा सा माल भरना है। तो बेटा तू एक काम कर, तू लोन विद सोनू कुमार का चैनल खोल यूट्यूब पे और वो चैनल देख। उनका काम लोन कराने का है। 10 20 50 रुपए चाहिए हो तो मैं भी पेटीएम कर देता हूँ। तो अगर आपने भी अपने चाचा को, मामा को, ताया को अप्रोच किया है लोन के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए या छोटे मोटे फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए, तो और आपको यही आंसर आया है कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपको आना है लोन विद सोनू कुमार पे। तो लोन विद सोनू कुमार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस लोन की। बिजनेस लोन क्या होता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है, इस सब बारे में बातें करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास आते रहें। अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऑफर्स आपके लिए हम लाते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस लोन का मतलब क्या है। जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस लोन का मतलब है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन का मतलब होता है अनसिक्योर्ड लोन, जो कि आपकी तीन चीज़ों के बेस पे दिया जाता है। एक सिविल, एक आपकी बैंकिंग, एक आपका टर्नओवर। तो सिबिल का मतलब क्या होता है कि सिबिल का मतलब ये है कि आपके सिबिल में जो आपने आज तक लोन लिए हैं वो लोन कैसे चलाए हैं। क्या उस लोन में कोई दिक्कत थी? क्या उन लोन्स में कोई डिफ़ॉल्ट करा है या कभी आपने क्लियर चलाया है? ये सारे चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड सिबिल रखता है। अब सिबिल अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा? तो सिबिल क्या होता है, हर कस्टमर को एक सिबिल स्कोर ऑफर करता है। सिबिल स्कोर का मतलब 750, 700, 500, 300, 400, 600, 800, 850, 900, ये एक स्कोर है। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा, 750 से ऊपर जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है, और 750 से जितना कम होता जाएगा उतना ही बेकार माना जाएगा। मान लीजिए आपका, तो जितना ज़्यादा सिबिल स्कोर उतनी अच्छे आपकी रेटिंग, उतने अच्छा आपका सिबिल स्कोर, और बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करेंगे। और जितना ही कम होता जाएगा उतना ही आपको लोन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं मिलते हैं, बट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि सेकंड जो चीज़ बैंक देखते हैं वो होता है टर्नओवर। तो आपके टर्नओवर क्या है? टर्नओवर का मतलब कच्चे और पक्के कैश की टर्नओवर होती है एक। आप बैंक को या आप गवर्नमेंट को बताते हैं इतनी मेरी टर्नओवर है, तो वो कैसे पता चलेगा? जीएसटी 3B, जीएसटी सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं और जीएसटी 3B जब आप फाइल करते हैं, तो जीएसटी 3B में जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उस रिटर्न को हमेशा बैंक नंबर 1 की टर्नओवर मानता है। इसके अलावा कोई भी कैश की जो सेल है, कैश की सेल को कभी भी बैंक या गवर्नमेंट नंबर 1 की सेल को नहीं कंसिडर करते हैं। तो हमेशा कोशिश करो अपनी जो भी सेल कर रहे हो वो पक्के में करो, पक्के बिल के साथ करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको जब बिजनेस आपको बड़ा करो, जब आपको कभी लोन की ज़रूरत पड़े तो आपको इजीली लोन मिल जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपकी जो है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उस आप एक करंट अकाउंट में कर रहे हो, तो उस करंट अकाउंट में आप कितने रुपए रिसीव कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जीएसटी 3B में आपने सेल कम दिखाई है और आपके अकाउंट में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। आपकी जितनी सेल है उसी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा अकाउंट में पैसे लेने हैं। अगर आपकी सेल 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ रुपए के आसपास ही आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। कभी भी आपके टर्नओवर से ज़्यादा या टर्नओवर से बहुत कम आपके अकाउंट में पैसे नहीं आने चाहिए। दोनों ही चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अगर आपके टर्नओवर के से कम आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपके पास, तो जितने ज़्यादा अगर आपके टर्नओवर के अगेंस्ट में कम पैसे आ रहे हैं तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है बैंक के ऊपर कि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आ रहे हैं। और जितने अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा के भी हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि भाई आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे क्यों आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें अपने
टर्नओवर के अगेंस्ट में जितने पैसे आने चाहिए उतने ही आने चाहिए, उससे ज़्यादा डिपॉजिट ना कराएं। अब हमने जब ये समझ लिया है कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है और किसके बेसिस पे मिलता है, तो हम अगली पॉइंट पे आते हैं, ये समझते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ जाती है, एक बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्यों एक बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आपके पास डेटर्स होते हैं, आपके पास क्रेडिटर्स होते हैं, आपको एक रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको सेल आपको परचेज करनी है, आपको मशीन लगानी है। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि आपको अर्जेंटली करने जरूरत पड़ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए की है और 2 करोड़ के अगेंस्ट में आपको एक नया ऑर्डर आ गया जिसकी सिंगल ऑर्डर का जो अमाउंट है वो 60 लाख रुपए है। तो जो साल में आप टर्नओवर करते हो उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपके पास पैसे हैं, बट अचानक से आपके पास अगर कोई नया ऑर्डर आ जाएगा तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। और अगर आपके पास कोई नई मशीनरी आ रही है, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो एज़ अ बिज़नेसमैन हमें समझनी है कि कब हमें लोन लेना है, कब नहीं लेना है। तो हमेशा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर लोन की ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, आप अपने पैसे लगा सकते हैं, आप बैंक के पास जा सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास होता है। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब ये समझते हैं कि कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी आपको बिजनेस लोन इजीली प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों में ऑलमोस्ट सारे बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, इंडसइंड, तो ऑलमोस्ट सारे बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इजीली लोन किसी भी बैंक, किसी एनबीएफसी से ले सकते हैं। बट सारे बैंक सारे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं कराते क्योंकि हर बैंक की अपनी पॉलिसी है। अब एचडीएफसी की अलग पॉलिसी है, एक्सिस की अलग पॉलिसी है, कोटक की अलग पॉलिसी है। बट एज अ कस्टमर आपको नहीं पता होता कि आपकी जो फाइल है वो किस जगह फिट हो गई, किस जगह आपके लोन के अप्रूवल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होता है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ लोन की है। हम आपकी फ़ाइल को रीड करते हैं, हम आपकी फ़ाइल को रीड करके उसी बैंक में लगाते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए आपने आपकी फ़ाइल है, आपकी फ़ाइल आपकी टर्नओवर है जो 1 डेढ़ करोड़ 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर है और आपको रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपए की। तो एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जो 1 डेढ़ 2 करोड़ के टर्नओवर पे इजीली 20 लाख रुपीस के आसपास का फंडिंग आपको अप्रूव कर देगा। अगर यही फाइल हम एचडीएफसी में लगाएंगे तो शायद हमें 20 लाख ना मिले, शायद हमें 10 लाख रुपए ही मिले। तो ये छोटी-छोटी सी बारीकियाँ हैं जिसको हमें देखना होता है और हम आपकी फ़ाइल को रीड करते हैं, हम आपकी प्रोफ़ाइलिंग करते हैं, उसके बाद बैंकों में आपकी फ़ाइल को भेजते हैं और यहीं पे हमारी एक्सपर्टीज़ होती है। अब मान लीजिए आपके पास 10 डॉक्यूमेंट है, 10 डॉक्यूमेंट लोन के लिए चाहिए होते हैं, बट आपके पास 20 डॉक्यूमेंट है। बट हमें हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि हमें कौन से 10 डॉक्यूमेंट देने हैं जो बैंक आपका लोन कम से कम डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोन अप्रूव कर दे और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रूव कर दे। तो हमारी एक्सपर्टीज़ ये है कि हम आपकी फ़ाइल को प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बाद आपकी फ़ाइल बैंकों में लगाते हैं। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी का भी सेम है। टाटा, बजाज, गोदरेज, एल&टी, पूनावाला, पीरामल, ये कुछ एनबीएफसीज हैं जो फेमस है। इसके अलावा बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो आपको इजीली बिजनेस लोन प्रोवाइड करा रही है। अगेन हर एनबीएफसी की पॉलिसी भी सेम नहीं है, हर एनबीएफसी भी हर कस्टमर को लोन नहीं करती। जैसे मान लीजिए आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, तो करंट अकाउंट नहीं है तो सारे बैंकों के सारे प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सेविंग अकाउंट पे कुछ लिमिटेड एनबीएफसीज आपको लोन करती हैं। तो उसके लिए हम आपकी फ़ाइल पहले रीड करते हैं, हम आपकी फ़ाइल पहले अपने पास मंगाते हैं, उसके बाद उस बैंक में या उस एनबीएफसी में भेजते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। तो जब हमने ये समझ लिया कि कौन कौन से बैंक या कौन कौन से एनबीएफसीज आपको लोन देने के लिए इजीली अवेलेबल है, तो अब ये समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स के पास, सारे बिजनेसमैन के पास मिलते हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आपका लोन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप हमें कॉल करिए, फिर हम आपको स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करिए, आपको लोन करा के देंगे। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न 12 महीने की, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स, घर या ऑफिस में से कोई भी चीज़ अगर अपनी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं
जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं प्रोप्राइटर के, पार्टनरशिप के या प्राइवेट लिमिटेड के। प्राइवेट लिमिटेड के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, केवाईसी सारे डायरेक्टर्स की चाहिए, कंपनी की केवाईसी चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाती है। और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप की केवाईसी एक्स्ट्रा हो जाती है। अब ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब मान लीजिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका लोन नहीं होगा। आपके प्रोफाइल क्या पता डिफरेंट हो, या आपके पास, तो आप परेशान ना हो, आप कॉल करें, कॉल करके हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर बताएं, जैसे कि आपके टर्नओवर क्या है, आपका बिजनेस किस चीज़ का है, आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। कितने टाइम से बिजनेस करने का मतलब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट या आपने कोई गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन कब कराया है, आपके पास करंट अकाउंट है या नहीं, आपके पास सेविंग अकाउंट है या नहीं, आप अपनी ट्रांजेक्शन सारी करंट में करते हैं, सेविंग में करते हैं, अभी टोटल नंबर ऑफ लोन कितने चला रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ईएमआई कितने दे रहे हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछते हैं और फिर उसके बेस पे आपको एक सॉफ्ट अप्रूवल बताते हैं कि आपकी फाइल इस बैंक में इतने रुपए के लिए अप्रूव हो सकती है। तो अगर रिक्वायरमेंट है लोन की तो कॉल करिए लोन विद सोनू कुमार में, और लोन के लिए अप्लाई करिए हमारे साथ। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं से भी हैं, हम आपका लोन आपकी लोकेशन से नियरेस्ट ब्रांच से ही करवा के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा अगले एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे, जिसमें हम नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी सिटी लिख दीजिएगा कि किस सिटी से या किस जगह से आप हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।